अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी डिलाइट। सस्ती और आसान बेकिंग सीखिए मेरे साथ। मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार बेकिंग की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में लेमन टार्ट। टार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम टार्ट शेल बेक करेंगे और उसके बाद इसकी कार्ड बनाएंगे। लेमन टार्ट बनाने के लिए हम अपनी चीनी को पीस लेंगे और उसको मक्खन के साथ अच्छी तरह बीट करेंगे। बहुत कम जो इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छे से बिस्किट्स हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। उनको ठंडा करना है और फिर हम कार्ड उसमें फिल करेंगे। सबसे पहले हमने चीनी ले लिया और इसे पीस लिया है। अब एक बाउल में हम ले लेंगे मक्खन। मक्खन का थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है क्योंकि गरम मक्खन को जब बीट करते हैं तो वो घी की फॉर्म में आ जाता है। तो जब भी हम कोई भी शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री बनाते हैं तो उसके लिए ठंडा मक्खन जो है वो ज़रूरी होता है लेना। अब पीसी चीनी इसमें डाल के दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से हमने बीट करना है। चीनी और मक्खन का बीट होना, बहुत अच्छा सा बीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़े से भी रेसिड्यूज चीनी के इस तरह से रह जाते हैं तो वो बिस्किट्स को चीनी सख्त कर देती है। साइडों से भी हम अच्छी तरह से चीनी को निकाल लेंगे। बहुत अच्छी सी बीटिंग करनी है। 3 से 4 मिनट इसका बीटिंग टाइम है। स्पैचुला की मदद से तमाम चीनी को हम सेंटर में कर लेंगे और दोबारा से बीट करेंगे। चीनी को बहुत अच्छी तरह से मक्खन के साथ बीट करने के बाद हम इसमें एक एग यolk ऐड कर देंगे। एग यolk अच्छी तरह से बीट हो जाएगी तो इसमें मैदा ऐड करेंगे और उसमें साथ ही बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और हम इसको बीटर से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये क्रम्बल हो जाएंगे, क्रम्स की फॉर्म में आ जाएंगे। बीटर से थोड़ी आसानी हो जाती है। हाथ की गर्मी से असल में जब घी बाहर आ जाता है शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री का तो बिस्किट्स जो हैं वो थोड़े हार्ड बनते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम हाथ लगाएं और बीटिंग जो है वो कम से कम हो। इस स्टेज पे आके सेंटर में कर लेंगे सारा मैदा अपना और दोबारा से थोड़ा सा बीटर को चला लेंगे। स्पैचुला की मदद से इसको डो फॉर्म कर लेंगे। तमाम जो मैदा और चीनी का ये हमारा बैटर है, इसको एक डो की फॉर्म में हम इकट्ठा कर देंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको 15 से 20 मिनट रेस्ट दे लेंगे। आप इसको बाउल में भी रख सकते हैं और इसको एक रैप में डाल के इकट्ठा करके रैप में डाल के भी रख सकते हैं। अगर गर्मी हो तो उसको फ्रिज में रखेंगे और अगर इस तरह का मौसम है थोड़ा नॉर्मल तो हम इसको बाहर भी छोड़ सकते हैं। 20 मिनट गुजर गए हैं और ये इस तरह से एक डो की फॉर्म में आ गई है। अब हमने इसको बटर पेपर पे रख के, पार्चमेंट पेपर पे रख के बेल लेना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे हम इसकी और उसको साथ साथ बेलते हुए उसके टार्ट्स को काटते जाएंगे। कटर की मदद से हमने इसके बिस्किट्स काट लेने हैं। नेक्स्ट बटर पेपर इसके ऊपर रखेंगे और हल्का हाथ से इसको बेल लेंगे। बटर पेपर अगर ऊपर नहीं रखेंगे तो इसको बेलने में मुश्किल पेश आएगी। इस तरह का कटर ले लेंगे। कटर का साइज़ 3.25 इंच का है अंदाज़न।
उठाते हुए अगर थोड़ा बहुत कोई क्रैक आ भी जाता है तो इससे कोई मसला नहीं होगा, पकने में ये सारे जुड़ जाएंगे। टार्ट ट्रे के ऊपर प्लेस कर देंगे। अब टार्ट ट्रे को कोई ग्रीस नहीं करना, कोई मैदा नहीं छिड़कना, क्योंकि ऑलरेडी बटर की क्वांटिटी इतनी है कि ये खुद ब खुद इसमें से बेक होने के बाद आसानी से निकल आएंगे। इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। तमाम टार्ट शेल्स जो हैं वो इसी तरह ही इसको ट्रे में प्लेस करके इकट्ठे बेक कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम बैटर अपना लेते जाएंगे, डो में से थोड़ी थोड़ी डो लेते जाएंगे और उसको बेलते हुए इस तरह से अपने तमाम टार्ट्स जो हैं उनको पूरा कर लेंगे। इस क्वांटिटी में हमारे पास ये 12 टार्ट्स बनेंगे। तमाम शेल्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। अब इनको फोक की मदद से प्रिक कर लेंगे। प्रिक करने का मकसद ये है कि एयर जो है वो ऊपर नीचे से निकल जाए, ताकि ये सेंटर से फूल के डी शेप ना हो जाएं। तमाम टार्ट्स को प्रिक करने के बाद हम बेक कर लेंगे 180 पे 15 to 20 मिनट्स। साइडों से हल्का हल्का कलर आ जाएगा तो ये बन के तैयार हो जाएंगे और इनको अच्छी तरह से फिर हम ठंडा कर लेंगे। बेक होने के बाद इनको निकालने का भी एक तरीका है। हम अपनी ट्रे को बैंग करेंगे तो ये सारे शेल्स जो हैं वो खुद ब खुद ही ट्रे छोड़ देगी। अब हम बनाएंगे अपनी कर्ड। लेमन कर्ड बनाने के लिए भी हमें जो अज्जा चाहिए उनको पहले हम एक पैन में डालेंगे। तमाम चीज़ों की रेशो जो है वो एक जैसी होगी। 6 आउंस हमने बटर ले लिया है, 6 आउंस ही चीनी है, ग्रेनुलेटेड चीनी ले लेंगे और 6 आउंस ही अंडे हैं। 6 आउंस अंडे का मतलब है कि हमने 3 अंडे लेने हैं। हर अंडे का वज़न जो है वो 2 आउंस होता है। 1 टेबल स्पून लेमन जूस डाल दिया है इसमें। थोड़ा सा लेमन कलर भी डालेंगे ताकि हमारी कर्ड जो है वो अच्छे कलर में बन के तैयार हो। लेमन एसेंस डाल देंगे 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर इस तरह डायरेक्ट हम चूल्हे पे रखेंगे तो जो अंडे हैं वो बहुत जल्द पकना शुरू हो जाएंगे और हमारी जो कर्ड है वो कर्डल हो जाएगी। हमने इसको तमाम चीज़ों को मिक्स करके फिर चूल्हे पे रखना है पकने के लिए। अब चूल्हे पे रख दिया है और बहुत हल्की आंच करके इसको पकाना शुरू कर दिया है। मुसलसल हम अपना विस्क चलाते रहेंगे ताकि जो है एक इवन फॉर्म हो। शुरू से आखिर तक हम मुसलसल विस्क जो को चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं। जब बबल्स आने शुरू हो जाएंगे इसका मतलब है कि जो कर्ड है वो बन के तैयार है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। कोशिश करें कि फ्रिज के बगैर ही ठंडा हो जाए। जब बहुत अच्छी तरह से कर्ड ठंडा हो जाएगा तो उसको हम अपनी पाइपिंग बैग में भर लेंगे। एक स्टार नोज़ल ले लिया और इस तरह से कर्ड को इसमें डाल लेना है। जायके में बहुत अच्छी होती है ये। इस कर्ड को, लेमन कर्ड को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप लेमन केक्स, कप केक्स बना के उनके ऊपर डेकोर कर सकते हैं इस क्रीम से। इसको लेमन केक में डाल सकते हैं। लेमन टार्ट्स में हम बना रहे हैं, बहुत सारी पेस्ट्रीज़ पे यूज़ हो सकती है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो बहुत अच्छे से फ्लावर बनेंगे। और अगर कुछ कर्ड बच जाए तो उसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि जब आपने यूज़ करने हैं ये टार्ट्स तो उसी वक्त ही आपने क्रीम इनमें फिल करनी है। टार्ट्स शेल्स को आपने अलग सेव कर लेना है किसी एयर टाइट जार में और अपनी कर्ड को आपने फ्रिज में रख देना है। जब आपने सर्व करने हैं तो उस वक्त ही आपने इनमें ये क्रीम भरनी है।
क्योंकि अगर आप पहले भर के रख देते हैं तो ये थोड़े से सोगी हो जाएंगे और उस तरह से खाने में इनमें वो क्रंच नहीं आएगा। तमाम शेल्स को इसी तरह से हम कर्ड से भर लेंगे। बच्चों को टार्ट्स बहुत पसंद होते हैं। आप मुख्तलिफ फिलिंग कर सकते हैं, इसमें चॉकलेट टार्ट बना सकते हैं, वालनट टार्ट बना सकते हैं, जैम टार्ट्स बना सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो आप उसमें इस तरह की फिलिंग कर सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम इसमें डाल लिया है ताकि थोड़ा सा कलर ब्रेक हो सके और इनकी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। थोड़ा थोड़ा सा ये जैम जो है सेंटर में हम इसमें भर देंगे। टार्ट्स हमारे बन के तैयार हैं। उम्मीद है लेमन टार्ट की ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।